हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जामोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड को देखा जाए, इसे ब्रेक डाउन किया जाए तो हमें तीन वर्ड मिलते हैं जो है ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोनो का मीनिंग होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन साइड्स, तीन साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड्स कहाँ आती है? तो आप कहोगे सर तीन साइड्स हमें दिखाई देती है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इन विच ट्रायंगल वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री? तो आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल। हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इन ट्रायंगल ए बी सी, यह ट्रायंगल राइट एंगल तभी होगा जब इसमें से किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। यानी पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से हमें ये पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये सबने पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें दो ही चीजें याद रखनी है। फर्स्टली, इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी हो, एंड सेकंडली पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा और उसके अपोजिट जो भी साइड होती है उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। राइट राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ remaining sides in triangle ABC। हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या दिया है? तो हम कहेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC साइड फिलअप हो गई। अब रिमेनिंग साइड कौन सी बची है? AB एंड BC। रिमेनिंग साइड, फर्स्ट साइड क्या है? AB स्क्वायर प्लस सेकंड साइड कौन सी बची है? BC स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो हमें यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इन्हें पढ़ना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है? तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड
अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गेट कैंसिल, तो हमें यहाँ से मिलता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हमें इसके लिए सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस साइड क्या होती है। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, फर्स्टली कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ए बी सी। यहाँ पर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेफरेंस लिया है थीटा एंगल से, तो हम यहाँ पर थीटा पढ़ेंगे। किसी एक एंगल को हम थीटा रेफरेंस कंसिडर करते हैं। थीटा कंसिडर किया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी ये वाली साइड, हाइपोटेनस ए सी। हमने रेफरेंस ले रखा है थीटा डिग्री का। अब थीटा डिग्री के सामने जो दिख रही है यानी वो उसकी क्या होगी, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होगी उसकी, तो आप कहोगे सर ए बी, और थीटा को ही बाजू में जो लगी हुई है साइड, इसी को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, आप बी से, इन रेफरेंस टू थीटा। तो अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा निकालना चाहे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, थीटा के रेफरेंस में। तो थीटा, सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो ए बी। हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी। हाइपोटेनियस हमें पता है 90 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस है हमारी ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा के बाजू में जो भी साइड है वो क्या होगी उसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारी इस ट्रायंगल में क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमें पता ही है ए सी। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा के रेफरेंस में अपोजिट साइड होंगी हमारी ए बी और एडजेसेंट साइड होगी हमारी बी सी। ए बी अपोजिट साइड हमारी ए बी और एडजेसेंट साइड हमारी बी सी। अब इसे याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाला है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो आप आसानी से सारे फॉर्मूले याद लर्न हो जाएंगे। ट्रिक है सो हो गए कहा ताऊ। सो गए को इंग्लिश में रिटर्न किया जाए या मैसेजिंग लैंग्वेज में लिखा जाए तो सो हो गए को कैंसिल करना है, याद रखने के लिए गए लिखा गया, कहा को लिखेंगे सी एच एंड ताऊ को लिखेंगे टी ओ ए। सो गए क्या ताऊ। अब एस से, एस का मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा। सी का मतलब होता है कॉस थीटा और टी का मतलब होता है टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse,
एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी से निकल जाएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू O अपॉन H, cos थीटा इज इक्वल टू adjacent upon hypotenuse, and tan theta is equal to opposite upon adjacent। यह ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.12 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन द फिगर R इज द राइट एंगल ट्रायंगल। हमें फर्स्टली दिया गया है कि R क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। अब फॉलोइंग रेशियोज निकालना है हमें, साइन P, कॉस P, tan P एंड tan Q। हमें ये ट्रिक पता है, सबसे हम पहले ट्रिक ले लेंगे। ट्रिक क्या है, सो गए का ताऊ, यस ओ एच, गए को हमें निग्लेक्ट कर देना, का ताऊ। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन P, तो हमें एंगल P के बारे में सोचना है, एंगल P के बारे में। साइन P इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है साइन P इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P के रेफरेंस में अपोजिट साइड कौन से होंगे, तो P की अपोजिट साइड तो हमें दिख रही है RQ, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। तो साइन P की अपोजिट साइड है हमारी RQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड कौन थी, RQ। और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री सामने की साइड जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, PQ। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। सेकंड प्रॉब्लम बोला है cos Q। अब हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन रेफरेंस किसका लिया है हमें, Q का। अब Q का एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज हमें देखना है। Q की एडजेसेंट साइड, Q से जो लगी हुई बाजू की साइड है वो क्या होगी, उसकी एडजेसेंट साइड। ये क्या होगी, उसकी एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू के रेफरेंस में एडजेसेंट साइड होंगी आर क्यू, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी है, तो आर क्यू, पर हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी पता है, हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, पी क्यू। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम देखेंगे tan थीटा, tan पी की वैल्यू पूछी गई, तो अब हम ओनली एंड ओनली पी के बारे में सोचेंगे। tan थीटा हमें पता है, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम सब फर्स्टली लिख देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब P की अपोजिट साइड कौन सी है, यानी इसके सामने वाली साइड है हमारी आर क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, ये तो हाइपोटेन्यूज साइड हो गई हमारी, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, P के अपोजिट आर क्यू, बची हुई साइड हमारी क्या होगी, एडजेसेंट साइड यानी पी आर। तो अपोजिट साइड होगी हमारी आर क्यू, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है,
पी आर। फोर्थ प्रॉब्लम है tan क्यू। अब हमें एंगल कौन सा दिया है, क्यू, यानी क्यू के बारे में सोचना है। अब क्यू का एंगल कौन सा होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम पहले लिख देंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्यू का अपोजिट और एडजेसेंट हमें ढूंढना है। तो क्यू का अपोजिट यानी उसके सामने वाले साइड, और एडजेसेंट ये हमें पता है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका अपोजिट ये साइड होगी, और बची हुई क्या साइड होगी, एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड है क्यू की पी आर, और एडजेसेंट साइड क्यू की आर क्यू। इसी तरह हमारे चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको इस ट्रिक याद है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री। इसके अपोजिट जो भी साइड होंगी वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, यानी ये हमारी हाइपोटेन्यूस है एक्स जेड। पहला प्रॉब्लम दिया है साइन एक्स, दूसरा प्रॉब्लम दिया है tan जेड, थर्ड प्रॉब्लम दिया है cos एक्स, एंड फोर्थ प्रॉब्लम दिया है tan एक्स। फर्स्टली हम ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, सो गए क्या ताऊ। साइन थीटा इज इक्वल टू, इससे पता चलता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फर्स्टली हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse, and tan theta is equal to opposite side upon adjacent। अब रेफरेंस अलग अलग दिया गया है। फर्स्टली फर्स्ट प्रॉब्लम हमें x के बारे में बोला गया है, तो x का अपोजिट भी चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। x का अपोजिट क्या होगा, a, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है xz। x का अपोजिट यानी yz, ये साइड हो जाएंगी, और हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, xz। अपोजिट साइड है इसकी yz, और हाइपोटेन्यूस है xz। लेकिन yz की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है a, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी गई है हमें जो कि है c। तो हमें ये लिखना होगा कि yz की लेंथ क्या दी है a, और xz की वैल्यू दी है c, यानी हमारा लास्ट आंसर क्या होगा, a अपॉन c। सेकेंड प्रॉब्लम है tan थीटा। अब tan z के बारे में बोला गया है, तो हम सिर्फ z के बारे में सोचेंगे। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड चाहिए, तो z की अपोजिट साइड कौन सी होंगी, yz, और एडजेसेंट साइड क्या होंगी, सॉरी अपोजिट साइड होंगी yx, और एडजेसेंट साइड क्या होंगी, yz। हमें दोनों पता है, अपोजिट साइड है yx, और एडजेसेंट साइड है yz। की वैल्यू हमें दी गई है b, और yz की वैल्यू दी है a, यानी हमारा लास्ट आंसर होगा b अपॉन a। अब हम देखेंगे cos x के बारे में। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एडजेसेंट साइड ढूंढनी है और हाइपोटेन्यूस साइड ढूंढनी है। हमें हाइपोटेन्यूस पता है ऑलरेडी xz है,
और x के बाजू में जो भी साइड एडजेसेंट होंगी, x की एडजेसेंट साइड कौन सी, ये तो हाइपोटेन्यूस लगी, तो ये आपकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूस हमें पता है एक्स है। एक्स वाई की लेंथ दी है आपको बी, और एक्स जेड की लेंथ दी है आपको सी, यानी लास्ट आंसर आपका क्या होगा, बी अपॉन सी। फोर्थ प्रॉब्लम दिया है हमें tan x के बारे में सोचना है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो x का अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ढूंढना है। x की अपोजिट साइड हमें दी है y साइड, और एडजेसेंट साइड होंगी y साइड। लिख लेते हैं पहले, अपोजिट साइड है हमारी y साइड, और एडजेसेंट साइड है एक्स वाई। y जेड की वैल्यू दी है हमें a, और एक्स वाई की वैल्यू दी है हमें b। इस तरह ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हमारे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन 90 डिग्री दिया है, साथ में एंगल एल की वैल्यू 50 दी है और एन की वैल्यू 40 दी है। ये सिर्फ डराने के लिए दिया है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर मैं 50 की जगह एक्स वाई बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी कंसिडर कर लूँ, तो साइन की वैल्यू tan थीटा कॉस थीटा यही चेंजेस नहीं होगा। हमें पता है, सबसे पहले हम ट्रिक लिखेंगे। सो गए का ताऊ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब सारी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले दिया है साइन 50, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड प्रॉब्लम दिया है हमें cos 50, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड प्रॉब्लम दिया है tan 40, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड cos 40, cos 40 is equal to cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse। अब साइन 50 डिग्री के बारे में सोचना है। साइन 50 की अपोजिट साइड कौन सी है और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी। सबसे पता है, पहले हमें दिया है एल एम एन, एम एंगल जो है 90 डिग्री है, तो हम इसे इंडिकेट कर देते हैं, ये 90 डिग्री होगी। इसकी अपोजिट जो भी होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दिया है एल एन, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारा, एल एन। तो साइन 50 की अपोजिट साइड है हमारी एम एन, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन 50 की अपोजिट साइड ढूंढना है तो एम एन लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज होगा एल एन। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड हमें दिया है cos 50, अगेन 50 की एडजेसेंट साइड ढूंढना है। ये तो उसकी अपोजिट साइड हुई, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड क्या होगी, एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट साइड हमारी है एल एम, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है एल एन। थर्ड प्रॉब्लम दिया है हमें tan 40, अब 40 की अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढना है, तो 40 डिग्री हमारी ये हुई, इसका अपोजिट ये हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये क्या होगा उसका एडजेसेंट। अपोजिट साइड ये हुई और एडजेसेंट साइड ये हुई। अपोजिट साइड दी है एल एम,
और एडजेसेंट साइड दी है एम एन। अगेन फोर्थ प्रॉब्लम हमें 40 डिग्री के बारे में सोचना है। 40 डिग्री एंगल है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें पता है ln, ये इसकी अपोजिट साइड होंगी, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी। तो एडजेसेंट साइड है एम एन और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है ln। इस तरह ये थर्ड प्रॉब्लम ही हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम है पी क्यू आर 90 डिग्री। हमें दिया गया है पी क्यू आर, यानी ये जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। सेकंड पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ पर हमें 90 डिग्री दिया है। तो हमारे दो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी यहाँ पर। एक तो फर्स्ट ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और इस 90 डिग्री एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर पी आर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दी है पी एस। यहाँ पर दिया है एंगल, वहाँ पर 30-40 डिग्री एंगल दिया आता है, कहीं पर थीटा डिग्री दिया है, कहीं पर अल्फा बीटा। यहाँ पर दिया है एंगल अल्फा एंड थीटा। फर्स्ट प्रॉब्लम है साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा के बारे में हमें पता है। हम सबसे पहले ट्रिक लिखेंगे, सो गए का ताऊ, सो गए का ताऊ। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सबसे पहले हम साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब किसके बारे में पूछा है वो देख लेंगे। साइन अल्फा के बारे में पूछा गया है, कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा। तो हम अल्फा का रेफरेंस लेंगे। अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी है, तो हम कहेंगे अल्फा की अपोजिट साइड पी क्यू है। अल्फा की अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। एंड हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस हम कौन सा चूज करेंगे, ये और दूसरा हाइपोटेनियस दिया है पी एस। फर्स्ट हाइपोटेन्यूज दिया है पी आर, सेकंड हाइपोटेन्यूज दिया है पी एस। जब हम अल्फा डिग्री अल्फा एंगल की बात कर रहे हैं तो हमें ये ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, पी क्यू, पी क्यू एंड आर। इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज दिया है हमें पी आर। अल्फा की अपोजिट साइड होंगी पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी आर। अब कॉस, अगेन कॉस अल्फा की बात की गई, इसकी अपोजिट साइड पी क्यू होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी, आर क्यू। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है पी आर होता है, आर क्यू अपॉन पी आर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ रखा है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो अल्फा की अपोजिट साइड क्या होंगी, पी क्यू एंड एडजेसेंट साइड क्या होंगी, आर क्यू। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सब थीटा का रेफरेंस लिया है। तो थीटा की अपोजिट साइड होंगी हमारी क्यू एस एंड हाइपोटेन्यूज हमें पता है पी एस होता है। अपोजिट साइड है हमारी क्यू एस, थीटा की अपोजिट क्यू एस।
हम क्यू एस लिख लेंगे। और हाइपोटेनस हमें पता है, हाइपोटेनस है हमारा पी एस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें पता है पी एस होता है, cos थीटा की एडजेसेंट साइड, अगर अपोजिट साइड ये है तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी हमारी, पी क्यू। अपोजिट साइड क्यू एस होती है, ये हाइपोटेनस होगी, तो रिमेनिंग साइड बची हुई जो है पी क्यू, एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या दिए हैं, पी एस। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा का रेफरेंस लिया है, इसकी अपोजिट साइड होंगी क्यू एस एंड एडजेसेंट साइड क्या होंगी, पी क्यू। अपोजिट साइड है हमारी क्यू एस और एडजेसेंट साइड क्या होगी, पी क्यू। इस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्लियर कर गया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक यह ट्रिक याद होती है तो आपके सारे के सारे एवरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्या है हमारी ट्रिक, सो हो गए कहता हूँ। अगर इस ट्रिक से ये वीडियो आपको कहीं पर भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर आसानी से और इजी वे समझ में आ जाए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।